वेलकम बैक व्यूअर्स। एसईओ के कोर्स में आपको खुशामदीद कहता हूं। ये हमारा दूसरा लेक्चर है। पहली वाली वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी इस हवाले से। तो एसईओ के हवाले से कुछ चीज़ें क्लियर करना ज़रूरी है। वो ये है कि एसईओ आप किस पर्पज़ के लिए सीखेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि एसईओ एक स्किल है और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो इसको हम लोग सीखते हैं पैसा कमाने के लिए, ठीक है। लेकिन पैसा हम कैसे कमाएंगे? पैसों के मल्टीपल तरीके हैं इसके अंदर। आप एसईओ सीखने के बाद क्लाइंट्स के लिए काम कर सकते हैं दुनिया भर से, जैसे कनाडा, यूएसए, यूरोप वगैरह में क्लाइंट्स होते हैं और उसको एसईओ के लिए बंदा चाहिए होता है जो एसईओ का उनका काम करे उनकी वेबसाइट्स के लिए, ठीक है। क्योंकि एसईओ बेसिकली होता है ना, सर्च इंजन के अंदर अपनी वेबसाइट को ऊपर लाना, उसको रैंक करना। तो इस काम के लिए हम यूज़ करते हैं। जब हम उसको रैंक करते हैं तो फिर उससे हम पैसा कमाते हैं। तो जब आप क्लाइंट के लिए ये काम करते हैं तो क्लाइंट्स आपको ठीक ठाक पैसे पे करते हैं। आप एसईओ को सीख सकते हैं जॉब हासिल करने के लिए भी, और एज अ फ्रीलांसर काम करने के लिए भी आप एसईओ सीख सकते हैं। जैसे upwork.com है, fiverr.com है, guru.com है, SEOclerks.com, इस तरह की वेबसाइट्स है। तो वहाँ पे आप काम कर सकते हैं एसईओ का, छोटे छोटे और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स। और एसईओ आप अपनी वेबसाइट के लिए भी सीख सकते हैं कि आप अपना वेबसाइट या ब्लॉग बनाएंगे और उसके थ्रू पैसे कमाएंगे जब उसको गूगल में आप रैंक करेंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है और हम इस कोर्स में यही चीज़ डिस्कस करेंगे कि हम अपनी वेबसाइट या ब्लॉग कैसे बनाएंगे और फिर उसको रैंक कैसे करेंगे और उस पर प्रैक्टिकली काम करेंगे और उससे पैसा कमाएंगे। लेकिन एसईओ जब आपने सीख ली तो ये चारों काम आप कर सकते हैं। मतलब एक चारों सिंपली एक ही चीज़ है, ठीक है। क्लाइंट्स के लिए भी आप काम कर सकते हैं, जॉब वगैरह और फ्रीलांसिंग सब चीज़ों के लिए। तो अब जब इस कोर्स के दौरान हम ये सीखेंगे कि हमने अपनी वेबसाइट बनानी है, अपना ब्लॉग बनाना है, उसको रैंक करना है, प्रैक्टिकली उस पर काम करना है और उससे पैसा कमाना है। तो फिर हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है कि एसईओ के लिए निच जो है वो क्या होती है, कि एसईओ में एक निच हम कैसे फाइंड करते हैं। देखिए, एसईओ आप जब एक वेबसाइट या ब्लॉग बनाते हैं, जहन में आपका जब आइडिया आता है तो उसके लिए टॉपिक सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम टेक्निकल टर्म्स के अंदर निच कहते हैं। तो जब वो हम सेलेक्ट करते हैं तो उससे ये होता है, हमारे लिए ये आसानी हो जाती है कि हम उसके ऊपर फिर हमारे जहन में आइडिया होता है कि उस पर हम क्या लिखेंगे, किस तरह का कंटेंट बनाएंगे, किस तरह की हमारी साइट की कैटेगरीज होंगी। तो हमारे पास तीन जो है टाइप्स की निचेस होती है। एक ब्रॉड निच या ब्रॉड टॉपिक होता है जो बहुत बड़ा टॉपिक होता है। मिसाल के तौर पे शोबिज़ जो है एक बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है कि हम अगर शोबिज़ के ऊपर एक वेबसाइट बनाते हैं। इस तरह हमारे पास स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है। इस तरह हमारे पास जो है हेल्थ एक बहुत बड़ा ब्रॉड टॉपिक है। इस तरह के बड़े ब्रॉड टॉपिक्स जो होते हैं उसको हम नॉर्मली सेलेक्ट नहीं करते, क्योंकि उस पर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस काम करती है और उस पर टाइम लगता है। क्योंकि जैसे पहली वीडियो में मैंने कहा, एसईओ एक लॉन्ग प्रोसेस है, टेस्ट मैच की तरह है। आपको बहुत सब्र से काम लेना होता है, बहुत देर बाद इसका रिजल्ट आता है, ठीक है। तो हम जो है क्या करते हैं नॉर्मली कि हम एक स्पेसिफिक निच पकड़ते हैं। और स्पेसिफिक निच के लिए मैं आपको ये एग्जांपल दे सकता हूँ कि आपने मिसाल के तौर पे टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, आपने प्रोग्रामिंग को पकड़ा, उसके ऊपर आपने वेबसाइट या ब्लॉग बनाया। आपने एसईओ को पकड़ लिया, आपने ब्लॉगिंग को पकड़ लिया, वर्डप्रेस के ऊपर आपने वेबसाइट बनाई। वर्डप्रेस के हवाले से हम मुख्तलिफ चीज़ें उसके अंदर बता रहे हैं। डॉग फूड को आपने पकड़ लिया, आपने हाउसकीपिंग को पकड़ लिया, आपने किचन के हवाले से जो है चीज़ें देना शुरू कर दी। हर कोई जब टॉपिक आप किसी भी टॉपिक या निश के ऊपर जब आप वेबसाइट या ब्लॉग बनाएंगे तो उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा इंटरेस्ट कि मतलब उसके ऊपर आप लिख सकते हैं, उसकी देखभाल कर सकते हैं, उस वेबसाइट को लॉन्ग टर्म पे आप लेकर जा सकते हैं। वैसे तो हज़ारों लाखों टॉपिक्स हैं, लेकिन हम उस टॉपिक पे काम करते हैं जिसकी हमें थोड़ी बहुत समझ बूझ होती है। हम थोड़ा सा उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। फिर माइक्रो निच को आप पकड़ सकते हैं। माइक्रो निच टॉपिक को माइक्रो निच में ये होता है कि आप स्पेसिफिक एक ख़ास कीवर्ड होता है, उसके ऊपर आप वेबसाइट या ब्लॉग बनाते हैं। लेकिन ये तो अब आगे हमारा अगली वीडियो में पूरा एक प्रोसेस होगा कि हम कैसे निच सेलेक्ट करते हैं एसईओ के लिए। उसके ऊपर आपने घबराना नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मैं आपको आइडियाज़ दूंगा। क्योंकि आप जब एक वेबसाइट या ब्लॉग बनाते हैं तो आपका जहन खाली होता है, ठीक है। तो आपने हमेशा क्या करना होता है कि इंटरनेट के ऊपर देखना होता है, आपने मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर जाके देखना होता है ताकि आपका जहन खुले और आपके जहन के हिसाब से आपको जो टॉपिक्स मिले तो उस पर आप काम करें, ठीक है। तो निच सिलेक्शन के लिए ये जो तीन किस्म के निचेस है या टॉपिक्स है, इसके बाद आता है हमारे पास कहाँ पे हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, कहाँ पे फाइंड करने के लिए एक तो मैं आपको एक बहुत बड़ी शीट देने वाला हूँ, उस शीट के अंदर जो है 3000 से ऊपर जो है ऑलरेडी एक लिस्ट मौजूद है, जिसमें आपको ब्रॉड टॉपिक्स भी मिलेंगे, स्पेसिफिक निचेस भी मिलेंगे और माइक्रो निचेस भी मिलेंगे। और बोनस के तौर पे भी वहाँ पे कुछ चीज़ें शामिल हैं। वो तो मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बाकायदा उसका लिंक आपके साथ शेयर करूँगा और मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है ये। लेकिन उसके अलावा कुछ जगह हैं जहाँ पे हम बाकायदा जाके
निश देख सकते हैं कि अगर कोई निश जो हमें पसंद हो तो उस पर हम काम करें और हमारे जहन में आइडिया आ जाए। सिंपल ये आइडियाज़ है, इसको ब्रेन स्टॉर्मिंग भी कहते हैं निच के हवाले से। तो udemy.com जो है, आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ई लर्निंग का। वहाँ पे हमें बहुत ज़बरदस्त किस्म के निचेस मिल सकते हैं हमारे अपने हिसाब से। flipkart.com एक वैसी वेबसाइट है जहाँ पे वेबसाइट सेल होती है और लोग बाय भी करते हैं, सेल भी करते हैं और डोमेन्स भी सेल करते हैं। तो वहाँ से हमें आइडिया मिल जाता है कि यार ऑलरेडी जो वेबसाइट सेल हो रही है बहुत अच्छी कीमत पे, तो हमें पता चल जाता है कि यार इस निच के अंदर भी जो है पोटेंशियल है और ये कि ये हमारे इंटरेस्ट का भी है, तो हम इस पे काम भी कर सकते हैं। अब आगे आते हैं, जब हम निच सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद हम डोमेन नेम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसमें हम ब्रांडेड डोमेन नेम सेलेक्ट कर सकते हैं जिसको BDN भी कह सकते हैं, पार्शल मेश डोमेन PMD, और एग्जैक्ट मेश डोमेन EMD। ब्रांडेड डोमेन नेम इस तरह का नेम होता है, जब कोई भी हमने टॉपिक या निच सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद हम उसका ब्रांडेड नेम भी रख सकते हैं। ब्रांडेड नेम कुछ भी हो सकता है, जैसे google.com जो है, google.com जब बना तो उससे पहले इसको लोग नहीं जानते थे, मतलब ये एक यूनिक सा वर्ड है ना। इस तरह फेसबुक भी एक यूनिक सा वर्ड है, अब लोग इसको जानते हैं। उसके अलावा कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देना चाहूँगा, याहू है, टेक क्रंच है, businessinsider.com है, problogger.net है, shoutmeloud.com है। आपका अपना नाम भी एक ब्रांड नेम हो सकता है, जैसे अब्दुलवली.com या अब्दुलवली.net। इस तरह कोई भी आप नाम पकड़ लो, जुर्मत.com, सवाट.com, इस तरह के कोई भी, मतलब अपनी तरीके से कोई नाम बनाओ, कैंस्टा.com, ये सारे ब्रांडिंग नेम होते हैं। आपका अपना नाम भी हो सकता है, तो ये ब्रांड नेम होते हैं, ठीक है। पार्शल मेश डोमेन नेम क्या होता है? ये वो डोमेन होता है जिसमें आप अपना एक कीवर्ड ऐड करते हैं। मिसाल के तौर पे मेरा एक निच है बजट ट्रैवल के नाम से, ठीक है। तो इसके अंदर मैं ट्रैवल या बजट या दोनों ऐड करूंगा तो एक मेरा कीवर्ड ऐड हो जाएगा और बाकी मैं एक वर्ड और ऐड कर दूंगा इसमें, ठीक है। तो ये PMD डोमेन हो जाएगा। और एग्जैक्ट मेश डोमेन वो डोमेन होता है जिसमें आप एग्जैक्टली अपना जो आपका कीवर्ड होता है, जो टॉपिक होता है, एग्जैक्टली उसी का डोमेन नेम आप बाय करते हैं। तो इसमें यह होता है कि अक्सर ख़तरा होता है कि गूगल जो है आपको पेनलाइज करता है एग्जैक्ट मेश डोमेन में, क्योंकि उसमें कीवर्ड स्टफिंग का खतरा रहता है, क्योंकि आपका एग्जैक्ट मेश डोमेन भी होता है और बाद में जब आप आर्टिकल लिखते हैं तो उसका जो URL बनता है वो भी बेसिकली उसमें भी कीवर्ड इंक्लूड होता है। तो इसीलिए आप दोनों जगह पे ना कीवर्ड स्टफिंग हो जाती है, आपकी URL में भी और टाइटल वगैरह के अंदर भी। तो इसीलिए एग्जैक्ट मेश डोमेन को ज़्यादातर टाइम पे अवॉइड करना चाहिए। जो बीच का ऑप्शन है 2 नंबर का, पार्शल मेश डोमेन नेम, ये नॉर्मली मैं भी यूज़ करता हूँ, आपको भी यूज़ करना चाहिए और नॉर्मली लोग यही यूज़ करते हैं। ब्रांडेड डोमेन नेम जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ब्रांडेड डोमेन नेम हम बनाते हैं, हमारी सोच होती है कि हम इसको बड़ी एक अथॉरिटी वेबसाइट बनाएंगे, एक बड़ी वेबसाइट बनाएंगे, लॉन्ग टर्म उसके ऊपर काम करेंगे, तो इसीलिए हम एक ब्रांडेड डोमेन नेम लेते हैं या एक ब्रांडेड साइट बनाते हैं। और पार्शल मेश डोमेन में भी हम साइट को अथॉरिटी साइट बना सकते हैं। अथॉरिटी से मुराद की एक बड़ी लेवल की साइट जिस पे हम 2-3 साल के बाद हमें पता हो कि एक बड़े लेवल पे पहुंचेगी और हमें बहुत फ़ायदा देगी, ठीक है जी। अब आते हैं, मैं आपको चंद एग्जांपल्स लाइव दिखाता हूँ। businessinsider.com एक वेबसाइट है, आप इसको देख सकते हैं कि ये बिजनेस के हवाले से ये लोग जो है मालूमात देते हैं, पूरा आर्टिकल लिखते हैं और बहुत बड़ी साइट है, अथॉरिटी वेबसाइट है आप इसको कह सकते हैं। इसका डोमेन, किसी डोमेन अथॉरिटी वगैरह जो है बहुत हाई लेवल की है, ठीक है। इसी तरह techcrunch.com है, आप देख सकते हैं इसको। techcrunch.com भी एक मशहूर वेबसाइट है टेक्नोलॉजी के हवाले से। और इम्प्रूव फोटोग्राफी जो एक निच साइट आप इसको कह सकते हैं, फोटोग्राफी के हवाले से है, बहुत ही अच्छा कंटेंट है और एक अथॉरिटी साइट है इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। फिर इसी तरह चलते चलते अगर हम doghealth.com की बात करें तो ये डॉग की हेल्थ के हवाले से, इसको हम निच साइट कह सकते हैं, क्योंकि इसने डॉग जो है इटसेल्फ एक बहुत बड़ी निच है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जस्ट हेल्थ को पकड़ लिया और इन्होंने बोला कि भाई हम हेल्थ के ऊपर काम करेंगे। तो इस तरह की साइट पे काम करना अच्छा होता है और आप एक टारगेटेड जो है ऑडियंस के पीछे पड़ते हैं और गूगल में ये रैंक हो जाता है, मतलब आपको कम टाइम के अंदर रैंक हो जाता है। कम टाइम से मुराद है कि 6 महीने से 1 साल के अंदर इस साइट पे अच्छी ट्रैफिक आना शुरू हो जाती है अगर आपने कंटेंट अच्छा लिखा है और अच्छी तरीके से पब्लिश किया है, तो मतलब जो ऑन पेज एसईओ है उसके ऊपर आपने काम किया है। तो फिर उसके बाद हम housebeautiful.com की तरफ आते हैं। तो इसमें घर को कैसे खूबसूरत बनाए उस हवाले से टोटके होते हैं और उस हवाले से मुख्तलिफ टिप्स और गाइड्स वगैरह है। तो ये भी एक निच साइट के अंदर आता है, ठीक है। फिर यूआर कस्टम किचन, ये सिर्फ किचन के हवाले से है, मतलब किचन के हवाले से ये लोग चीज़ें बेचते हैं, टिप्स भी देते हैं, ब्लॉग भी है इनका, तो किचन के हवाले से, ठीक है। आगे आते हैं जी हम protoolreviews.com। अब ये आपको घर के अंदर जो टूल्स होते हैं ना, जैसे हथौड़ा वगैरह, उस तरह की जो मशीनें वगैरह, मशीनरी वगैरह है,
घर में चीज़ें बनाने के हवाले से, ये नेलर वगैरह जो है, नेल गन्स वगैरह है, उस हवाले से ये साइट बनाई है बंदे ने। तो ये भी एक निच साइट है। फिर 10babythings.com, ये बेबीज़ के हवाले से साइट है, यानी कि जो बेबीज़ की चीज़ें होती है, जैसे गाड़ियाँ वगैरह है, उसके लिए जो मतलब कुर्सियाँ वगैरह, चेयर्स वगैरह, मॉम्स के हवाले से जो चीज़ें हैं बच्चों के लिए, तो ये भी एक निच साइट आती है। फिर अगर हम एक माइक्रो निच की बात करें और ये भी बात करें कि माइक्रो निच साइट को भी लोग जो है अथॉरिटी साइट भी बना सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ मैन जो है, यानी कि आदमी जो है, मर्द जो है, उसके हेयर स्टाइल के हवाले से है। और आप इसके अंदर देख सकते हैं, जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारी हेयर स्टाइल्स के हवाले से पूरे पूरे आर्टिकल इन्होंने लिखे हैं, और पूरे जो है टूल्स के हवाले से, चीज़ों के हवाले से ये एक माइक्रो निच साइट इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन हैरत की बात है कि अथॉरिटी साइट भी है, ये बहुत मशहूर है, इसका बहुत इसकी ट्रैफिक है। आप इसकी ट्रैफिक जो है similarweb.com पे जाके देख सकते हैं, और बहुत सारी वेबसाइट से alexa.com है, वहाँ पे जाके इसको, इन किसी भी वेबसाइट को आपको चेक करना हो तो उसको आप चेक कर सकते हैं कि उस पर कितना ट्रैफिक आता है। तो इस वेबसाइट पे बहुत ट्रैफिक आ रहा है। अब मैंने जस्ट आपको ये बताना था कि निचेस की टाइप्स क्या होती है और किस तरह हम वो करते हैं। तो आपने घबराना नहीं है, हमारे पास ये पूरी एक शीट है, निच आइडियाज़ लिस्ट नाम मैंने इसको दिया है, और इसके अंदर जो है आपको ब्रॉड निचेस के टॉपिक्स भी मिलेंगे, बड़े बड़े निचेस, एक बहुत लिस्ट है, मतलब 1000 से ऊपर आपको ये निच आइडियाज़ मिलेंगे, और लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक निचेस भी है इसके अंदर, और माइक्रो निचेस के लिए भी आइडियाज़ है, और यहाँ पे जनरल टॉपिक्स भी है कि जो कैटेगरीज होती है, जनरल टॉपिक्स होते हैं, वो क्या है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊँगा, इसका बाकायदा लिंक आपके साथ शेयर करूँगा, ये मैं आपको दिखाता हूँ, इतनी बड़ी लिस्ट है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आके मैं आपको बताऊँगा कि आपने इसमें से कैसे निकालना है अपने लिए निच, अपने मर्जी का, और आपने कैसे फिर ये वेबसाइट्स पे जाके वहाँ से कैसे निकालना है और अपना कैसे सेलेक्ट करना है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और उसके ऊपर बात करेंगे कि हम निच कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो निच सेलेक्ट करने के बाद हम अगला स्टेप उठाएंगे जो कि कीवर्ड रिसर्च का होगा। कीवर्ड रिसर्च में हम क्या करेंगे कि हम लो डिफ़िकल्टी या कम कंपटीशन वाले कीवर्ड्स निकालेंगे अपनी वेबसाइट के लिए, और हम डोमेन नेम भी रजिस्टर करेंगे और फिर उस पर प्रैक्टिकली काम भी करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।